एक्सरसाइज 2.1 पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने कंसेप्ट को डिस्कस किया था। आज उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड जो एक्सरसाइज है उसी को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे क्लास। माय नेम इज सैम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद साई। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड व्हिच आर नॉट। साथ में क्या करना है? रीजंस फॉर योर आंसर। सबसे पहला बिट 4x² माइनस 3x प्लस 7। हियर दिस वन इज ए पॉलिनोमियल। यस और नो? बिल्कुल यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल भी है x। द वेरिएबल इज x हियर। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट। y² प्लस √2 ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y एक सिंगल वेरिएबल है, पावर 2 व्हिच इज आल्सो पॉजिटिव। √2 एक कंस्टेंट की तौर पे लिया गया है, इसलिए √2 के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। आगे चलते हैं थर्ड बिट के पास। 3√2 प्लस t√2, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये जो वेरिएबल है यहाँ पे, वेरिएबल क्या है? t है। t वेरिएबल रूट की फॉर्म में है। अगर इसको रूट को हटा देंगे तो t⁻1 हो जाएगा प्लस t√2। यहाँ पे t का पावर 1 है। इस सेकंड टर्म में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन द फर्स्ट टर्म t का पावर जो है दैट इज 1/2। तो अकॉर्डिंग टू दी रूल, लीनियर पॉलिनोमियल या फिर पॉलिनोमियल जो होता है, पॉलिनोमियल्स की कंडीशन होता है कि उसका जो एक्सपोनेंट होगा, जो भी एक्सपोनेंट होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव या फिर जीरो, मतलब होल नंबर्स की फॉर्म में होना चाहिए। होल नंबर्स मीन्स 0, 1, 2, 3 डॉट 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 ऐसा फॉर्म में होना चाहिए। बट हियर द पावर इज 1/2, दैट्स वाई ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे y प्लस 2/y ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, y प्लस 2/y तो अगर मैं इनटू करता हूँ y, यहाँ पे जो पावर होता है कुछ नहीं होता है, मीन्स 1 है यहाँ पे। अगर इसको ऊपर लाते हैं तो ये हो जाता है -1। तो नेगेटिव पावर्स अलाउड नहीं है, इसलिए नंबर 4 भी नहीं होगा। नंबर 5 पॉलिनोमियल है, लेकिन और एक कंडीशन हमारा यहाँ पे ऐड किया गया है। क्या कंडीशन है? 1 वेरिएबल। तो ये 3 वेरिएबल, एक x है, दूसरा y है, थर्ड वन t है। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स को यूज किया गया है, इसलिए पॉलिनोमियल तो होगा लेकिन 1 वेरिएबल का नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन 1 के हिसाब से ये भी कैंसल है। तो 2 वो मतलब सबसे पहला बिट एंड सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। 3, 4, 5 रॉन्ग आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर के पास। कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी लड्डू जैसा क्वेश्चन है। x² का कोफिशिएंट, ये पहला क्वेश्चन में x² का कोफिशिएंट 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया, मतलब हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। 1x², सिंपल है। सेकंड में x² का कोफिशिएंट -1 होगा। क्यों -1? यहाँ पे माइनस साइन दिया गया है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब -1 ही होगा हमारा आंसर। थर्ड में x² का कोफिशिएंट π/2 है, दिख रहा है? π/2 x² के साथ है, इसलिए कोफिशिएंट π/2 होगा। लास्ट में x² है ही नहीं, तो कोफिशिएंट नॉट फाउंड या कुछ ऐसा होगा क्या? नहीं, यहाँ पे ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ पे 0 होगा। कैसे 0 होगा? देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ 0x² प्लस √2x -1। इसमें वही √2x -1 रहता है, 0x² की वैल्यू 0 होता है, लेकिन जो x² का कोफिशिएंट हमें पूछ रहा है, हम यहाँ पे लिखेंगे उसका आंसर होगा 0। ठीक है, नॉट फाउंड नहीं लिखा जाता है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे x² तो है ही नहीं, इसलिए अगर ये ऑप्शन मिलता है नन ऑफ द अबव नॉट फाउंड, तो ये ऑप्शन हम टिक लगा देते हैं। ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज x² को हम ऐसे लिख सकते हैं 0x² करके। क्लियर? नंबर 3, गिव वन एग्जाम्पल each of a binomial of degree 35, a monomial of degree 100। बाइनोमियल क्या होता है? जिसका 2 टर्म्स होता है, ठीक है। और मोनोमियल क्या होता है? जिसमें सिंगल टर्म होता है, और कुछ नहीं है दोनों के बीच का डिफरेंस।
अब हम अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ x टू द पावर 35। तो डिग्री 35 तो हो गया, साथ में और कुछ ऐड कर लो। मैं लिख लिया 4, यहाँ पे मान लो यहाँ पे लिख लेता हूँ 10x टू द पावर 35 प्लस 4, ये हो गया। ये एक टर्म है, ये और एक टर्म है, दो टर्म हो गया, बाइनोमियल में आ गया। अब मोनोमियल का डिग्री 100, y टू द पावर 100 है, या फिर कोई बोले ऐसा लिख सकता है 5 इंटू जेड टू द पावर 100 है, ये भी होगा। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, बट डिग्री 100 होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया मोनोमियल विथ डिग्री 100। ये भी मोनोमियल विथ डिग्री 100। ये एक बाइनोमियल है जिसमें डिग्री है 35। चलो नेक्स्ट, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसमें सबका डिग्री हमें लिखना है। सबका डिग्री मतलब सबसे पहला वाला डिग्री होता क्या है, डिग्री इज द, डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है हमारा हाईएस्ट पावर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर होता है हम उसको डिग्री मानते हैं। हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देख, ये पहला टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, इसका पावर 3 जो कि हाईएस्ट है, इसका मतलब ये डिग्री होगा इसका 3। क्लियर। अब सेकंड में डिग्री हो जाएगा 2, थर्ड में डिग्री हो जाएगा 1, लास्ट में डिग्री कैसे पता चलेगी, यहाँ पे तो डिग्री है ही नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स टू द पावर 0। हमें पता है जो कंस्टेंट पोलिनोमियल होता है, जो कंस्टेंट पोलिनोमियल होता है उसका डिग्री कैसे निकालते हैं, उसका डिग्री होता है 0, जैसे कि ये है। ठीक है, कंस्टेंट पोलिनोमियल का डिग्री 0 होता है, इसीलिए ये लास्ट वाला का आंसर हो जाएगा 0। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 5 के पास। क्लासीफाई द फॉलोइंग आज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। तो लीनियर जिसका डिग्री होता है 1, क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री होता है 2, क्यूबिक जिसका डिग्री होता है 3। 1 2 3 अगर डिग्री है तो उसी हिसाब से हम बोलेंगे कि यह लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक होगा। तो लीनियर होने के लिए डिग्री 1 होना चाहिए। देख लो, ये डिग्री 2 है, ये 1 है, तो इसका हाईएस्ट हो गया 2। अगर डिग्री 2 है तो ये किस में जाएगा, ये जाएगा क्वाड्रेटिक। ठीक है। अच्छा, इसका डिग्री 3 है, दिख रहा है, ये हाईएस्ट पावर है, डिग्री 3 है, तो ये जाएगा क्यूबिक में। इसमें डिग्री 2 है, यहाँ पे 2 हाईएस्ट है, ये 1 है, ये तो 0 है, अगर 2 है तो ये जाएगा क्वाड्रेटिक। अच्छा, 1 प्लस एक्स में ये तो 1 ही है, डिग्री 1 मतलब ये जाएगा लीनियर में। ठीक है। 3t यहाँ पे डिग्री 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका डिग्री 1 तो ये जाएगा लीनियर में। ये साफ दिख रहा है कि डिग्री कितना है, 2 है, अगर डिग्री 2 है तो जाएगा क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट 7x क्यूब में डिग्री 3 है, जाएगा क्यूबिक के अंदर। क्लियर। तो ये था छोटा सा एक्सरसाइज जिसमें क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे। तो यहाँ तक हमने 2.1 को फाइनली कवर कर लिया। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, उसके आगे जो कंसेप्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।